देखिए उमेश जी, मैं अपनी दो चार बातें रखना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सब कोरोना के विषय पर कि आज जो महामारी चल रही है और जितनी तेज़ी से ये फैल रही है पूरे देश में, हर व्यक्ति त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन फिर भी सरकारें ये कह रही हैं कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ हर जगह उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, दवाएं उपलब्ध हैं। अगर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं, तो ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं आज सामने निकल करके कि हमारे अस्पतालों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के ज़िला अस्पताल हों या वो अन्य कहीं की व्यवस्थाएं हों, क्या ये सारी की सारी गलत हैं? जो ये मीडिया या जो भी अन्य माध्यमों से सूचनाएं आ रही हैं, क्या ये सब गलत हैं? अरे जो अपना खोता है, जो अपने लोगों को खोता है, उससे उस दर्द को पूछिए, उसने उसको अनुभव किया है। या जो लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं या जिनके परिजन किसी न किसी अस्पताल में भर्ती हैं, उन लोगों से पूछिए, वो अपनी सारी कहानी या अपने उस दर्द को बताएंगे जब आपको एहसास होगा। सरकार में बैठे नुमाइंदे और सरकारी तंत्र इस समय बिल्कुल लाचार है, सारी अव्यवस्थाएं हैं। मैं किसी सरकार पर या किसी एक राजनीतिक दल पर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये पूरे देश की जो भी जहाँ भी सरकारें हैं, उन सब की विफलताएं हैं और वो इसको स्वीकार करें। हमारा संगठन भारतीय करणी सेना आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता है कि देश की जनता सर्वोपरि है। आपकी देश की जनता के लिए सबसे पहले कार्य करिए। लेकिन देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? आप देखिए, देश में राजनीति हावी है। देश में राजनीति हावी है। व्यक्ति विशेष या व्यक्ति की जान उसके सामने कुछ भी नहीं है। बड़ा दुख होता है ये चीज़ें सुन करके, ये चीज़ें देख करके। आज मैं सारे चैनलों पे देख रहा था, कोई भी चैनल लगा के उठा के आप देख लेते या मैं लगा के मैंने देखा है कि सब जगह सिर्फ बंगाल की राजनीति, असम की राजनीति, फलानी जगह की मतगणना, इसके अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे देश के अंदर कोरोना है ही नहीं। आज देश के अंदर बिल्कुल कोरोना मुक्त हो गया है। इतने हम लोग गिर चुके हैं या इतनी हम लोगों की मानवता गिर चुकी है। कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे। एक बूढ़े बेचारे बाबा का वीडियो हमारे पास आया था, जो मैंने भी शेयर किया। महाराज देवकीनंदन जी ने भी उस पर ट्वीट किया था कि हमारी मानवता कितनी गिर चुकी है, कितने हम लोग अपने अंदर से गिर चुके हैं। वो व्यक्ति बेचारा अपनी किसी महिला को साइकिल पर रखकर उसके शिशु को ले जा रहा था। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। सरकार तो है ही। सरकार ने पिछले वर्ष अगर ये चीज़ों को भांप लिया होता और जितना राजनीति क्षेत्र में उन्होंने विश्लेषण किया या राजनीतिक क्षेत्र में लगे रहे, उसकी बजाय अगर जो मेडिकल पक्ष में लगे होते या मेडिकल को बढ़ावा दे रहे होते, तो शायद कुछ आज और होता। उमेश जी, बड़ा कष्ट होता है इन चीज़ों को देखकर। मैं भी एक समाज सेवी हूँ, भारतीय करणी सेना का आईटी प्रमुख हूँ। पिछली बार हमने भी और हमारी पूरे उत्तर प्रदेश और जहाँ भी हमारा संगठन था, सभी ने सब जगह सहयोग किया। इस बार भी कर रहे हैं, लेकिन उतने जागरूकता से नहीं सामने आ रहे हैं और ना कर पा रहे हैं। देखिए, जान की हर किसी को परवाह है। अपने आप को बचा के रखने का, अपने आप को भी संभाल के रखने का सबको अपना राइट है। लेकिन एक मानवता रखना, एक लोगों के प्रति अपनी मानवता को
भी बनाए रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। कोरोना महामारी जिस समय दूसरी वेव आई थी, सबसे पहले महाराष्ट्र से स्टार्टिंग हुई थी। महाराष्ट्र में केस आने शुरू हुए थे और जगह भी थोड़े थोड़े केस आ रहे थे, लेकिन बाकी जगह या हमारी कहिए भारत सरकार ने उस पर उतना ज़्यादा गंभीरता से ना लेकर के ये सोचा, जैसे हमने पिछली वर्ष इस पर अंकुश पा लिया था। पिछली वर्ष हम 2020 में इस कोरोना काल में जीत गए थे, इसी तरीके से इस बार भी हम इसको हरा देंगे और जीत जाएंगे। बहुत ही हल्के में लेना इनके लिए ये आज बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य बन गया। इस बार ये दुहाई दे रहे हैं बार बार, मैंने कई जगह और देखा और सुना कि साहब इकोनॉमी डाउन हो जाएगी अगर हम लॉकडाउन लगा देंगे। ये कोई लॉकडाउन लगाना, संपूर्ण लॉकडाउन करना कोई समाधान नहीं है। अरे भाई, समाधान नहीं है तो आपने पिछली बार क्यों लगाया था? वो समाधान था जब 100, 200, 500 लोगों की रिपोर्टिंग आ रही थी कोरोना पॉजिटिव हैं, कोरोना से ये है, कोरोना से वो है। जब आपने संपूर्ण लॉकडाउन रखा, आपने महीनों तक पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन रखा और सबने आपका समर्थन किया, भली भांति किया और बहुत अच्छे तरीके से उसका अनुपालन किया। क्या इस बार नहीं हो सकता था? इस बार भी हो सकता था, लेकिन आपने अपनी राजनीति के कारण, आपने अपने चुनावों के कारण इसको नहीं किया और एक नाम दे दिया कि साहब आर्थिक संकट बढ़ जाएगा, लोगों में भुखमरी फैल जाएगी, लोग मरने लगेंगे। अरे भाई, लोग अभी कौन से जिंदा हैं? अब कैसे लोग मर रहे हैं? अरे इकोनॉमी तो हम वापस ला सकते थे ना उमेश जी, बताइए आप। इकोनॉमी तो हम वापस कर सकते थे, जैसे हम पिछली बार इकोनॉमी में पीछे गए थे, बीच में फिर वापस आई। लेकिन जिन लोगों ने जान गंवा दी, जो लोग मर गए हैं बेचारे, जिन लोगों के नौजवान घर से चले गए हैं, उनको हम वापस ला सकते हैं क्या? नहीं ना। जब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं उस सरकार को और उन लोगों को कि जिनके अंदर थोड़ी भी मानवता है, वो अपने आसपास, अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों की थोड़ी बहुत मदद करें। जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित करके उनकी मदद के लिए आगे आएं। मनुष्य जीवन जो है वो एक दूसरे की मदद के लिए ही बना है। एक दूसरे की मदद के लिए ही हम लोग जाने जाते हैं, खड़े होते हैं। ये भारतीय संस्कृति में भी हमारे शामिल है। दुख तो, संकट तो हर किसी पे आ सकता है, हर किसी पे आता है, जाता है, अच्छे दिन आते हैं, जाते हैं। लेकिन इस महामारी का जो दिन देखा है, शायद ही भगवान किसी को कभी ना दिखाए, ऐसा दिन कभी ना आए और ना आए। यही हमारी प्रार्थना श्री बांके बिहारी से है। और इसी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अरुण कुमार चौहान, भारतीय करणी सेना IT प्रमुख, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा और उमेश जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस आवाज़ को पहुंचाएं कि लोग अपने आसपास की व्यवस्थाओं को देखें और जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहां पर जागरूक हों और उन लोगों तक अपनी आवाज़ को ज़रूर पहुंचाएं जो उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो अधिकारी लेवल के हों, चाहे वो नेता हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, कोई भी व्यक्ति हो जो आप समझते हो कि ये व्यक्ति यहाँ पर हमारी कुछ मदद कर सकता है, उस तक अपनी आवाज़ अवश्य पहुँचाएँ। और उस मदद के लिए आपको जो भी करना पड़े, आप बाहर मत निकलिए, आप घर से कर सकते हैं, आप फ़ोन से, टेलीफोन से कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की मदद करने के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए ये समय बहुत ही
भयावह है, लेकिन हम सबको मिलकर के आना होगा, हम सबको मिलकर के इस महामारी से लड़ना होगा, क्योंकि सरकारें तो विफल हो चुकी हैं। सरकारों ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो तो कह देते हैं कि हाँ साहब हमारी तरफ से सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, हमारी तरफ से ऑक्सीजन उपलब्ध है, हमारी तरफ से रेड वैक्सीन जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप धरातल पे जाएंगे, आप देखेंगे, उमेश जी आप जाते रहते हैं, आप पत्रकार हैं, आप धरातल पे भी काम करते हैं, आपने ये देखा होगा कि कहीं भी किसी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हैं। चाहे वो आगरा ले लो, मथुरा ले लो, कोई भी जिला ले लो, मैनपुरी, एटा, इटावा, जहाँ देखोगे आप, जहाँ तक आप सुनोगे, आप अगर किसी लोकल लेवल पे जा कर के या किसी स्थानीय व्यक्ति से अगर जानने की कोशिश करोगे तो सब जगह यही होगा साहब, हमारे यहाँ अस्पतालों में गैस नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम सभी समाज सेवियों से, सभी जो क्षेत्रीय नेता हैं, समाज सेवी हैं, उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप मदद के लिए आगे आइए, कुछ ना कुछ करिए अपने आसपास की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो अवश्य ही इस कोरोना को हराने में हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी।